जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम आपके समक्ष नवरात्रों में द्वितीय दिवस देवी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। आज हम इसके बारे में ही चर्चा करने जा रहे हैं। कहा गया है कि तदनाम कर पदभ्याम अक्षमाला कमंडलुम देवीं प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य अनुत्तमः। अर्थात माँ दुर्गा की नव शक्तियों में दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का ही है। यह ब्रह्म शब्द अर्थ तपस्या का है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। कहा गया है कि वेद स्तम तपो ब्रह्म, वेद तत्व और तम तप ब्रह्म शब्द का ही अर्थ है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय एवं अनंत भव्य है। इसके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। अपने पूर्व काल में जब ये हिमालय के घर में पहुंची, अर्थात हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई, तब नारद जी से उपदेश इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्टर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल मूल खाकर व्यतीत किए। 100 वर्षों तक केवल शाक का निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन तपस्या उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या से के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वह अहर्निश भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को खाना भी छोड़ दिया। ऐसे देवी पार्वती कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों अर्थात पर्ण को भी खाना छोड़ दिया। इसके कारण इनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। वह अत्यंत ही कृशकाय हो गई, अर्थात बिल्कुल पतली हो गई। अपनी यह दशा को देखकर इस दशा को देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हो गई। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज़ दी, ऊ माँ, अरे नहीं ओ नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा पड़ा। जैसे ही देवी माँ पार्वती की माता मैना ने उन्हें इस रूप में देखा तो उनके मुख से सिर्फ उमा शब्द निकला, जिसके कारण इनका नाम उमा पड़ा। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण और मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम्ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है, अर्थात चारों दिशाओं में आपकी सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्व भावेन परिपूर्ण है। भगवान चंद्रमौली शिव भगवान जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल को देने वाला है। इन्हीं की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है और जीवन के कठिन संघर्षों में भी वह मन, कर्तव्य और पथ से कभी विचलित नहीं होता। और ब्रह्मचारिणी माँ की कृपा से सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है और चक्र को स्थित करने वाला योगी उनकी भक्ति और कृपा को प्राप्त करता है। ऐसी माँ ब्रह्मचारिणी
समस्त भक्तों का सदैव मंगल ही मंगल किया करती है। आशा करता हूँ कि आपको यह भगवती माँ की दिव्य पावन कथा और भगवती माँ का चरित्र उपयोगी सिद्ध होगा, भक्ति मार्ग को ले जाने के लिए तत्पर होगा। और आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्र परिजनों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई और भी रहस्यमयी बातें आपके समक्ष लाते रहें। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। जय माता की।